कि आज तो पर डे देखने को मिलता है कि नए कथावाचक प्रकट हो जा रहे हैं। किसी भी देश की संस्कृति को बचाना है, भारत को सनातन राष्ट्र बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लोग समझते हैं वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना है और जो श्रीमद् भगवत गीता है, वो पुराण नहीं है। प्रयागराज की पावन धरती और यहाँ लगा हुआ है महाकुंभ। महाकुंभ अपने आप में ही एक दिव्यता का प्रतीक है, लेकिन जब हम महाकुंभ में आते हैं तो इस पावन धरती पर हम कई संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, कई ज्ञानवर्धक बातें भी पाते हैं। और इसी पावन धरती की शक्ति है कि सभी करोड़ों भक्तों को यहाँ खींच के ला रही है। हम आपको अलग अलग साधु संत महात्माओं से मिला रहे हैं, अलग अलग कथावाचकों से मिला रहे हैं। इसी कड़ी में हम चलते चलते आ गए युवा कथावाचक शिवम साधक जी के यहाँ। शिवम जी, आपका बहुत बहुत जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आप युवा हैं और युवा और सनातन धर्म आज सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है कि हम युवाओं को सनातन धर्म से कैसे जोड़ें। युवा जो है हमारी सनातन धर्म की शक्ति कैसे पहचानेगा। आप एक युवा हैं, आप कथावाचक हैं, इस विषय पे आपका क्या मानना है और क्या कहना है? किसी भी देश की संस्कृति को बचाना है और पूरे देश को अगर आध्यात्मिक बनाना है, वातावरण स्वच्छ करना है, तो हमारे युवा समाज का उसमें सबसे अहम योगदान रहता है। ऐसा देखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर बुजुर्गों का झुकाव ज़्यादा रहता था, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और हमारे युवाओं का भी झुकाव इसकी ओर बढ़ा है। और ये हमारे सनातन के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि जिस दिन युवा हमारे धर्म के क्षेत्र में आगे आ गया, तो भारत को सनातन राष्ट्र बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसकी एकता का प्रमाण हमें देखने को मिलता ही है। प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर चल ही रहा है और कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पधार रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हमारे युवाओं की ही है। तो कहीं ना कहीं तो युवाओं का अध्यात्म के प्रति झुकाव हुआ ही है और उसका मूल कारण मुझे ये लगता है कि पहले हमारा युवा ये समझता था कि अध्यात्म का मतलब घर परिवार छोड़ देना, माला ले लेना, लाल कपड़े पहन लेना, भजन करना, यही है। लेकिन धीरे धीरे आजकल के कुछ कथावाचकों ने, कुछ संतों ने अपनी आज की लैंग्वेज में जो उनको समझ में आए, उसी शैली में कथा के प्रसंगों को उन्हें समझाया कि आपको अपने जीवन में ऐसा कुछ त्याग नहीं करना, वैराग्य नहीं करना। वैराग्य का मतलब ही क्या है? लोग समझते हैं वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सब कुछ छोड़ देना वैराग्य नहीं है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना या किसी चीज को देखकर आकर्षण हुआ कि हम इसको ले लें जो हमारी नहीं है, उस समय अपने वैराग्य का उपयोग करो और उस चीज को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ। सही वैराग्य का मायना ये है। नहीं तो अगर सभी वैराग्य धारण कर लें तो ये सृष्टि ही रुक जाए, कोई अपने घर पे ही ना रहे तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी परिवार की। तो कहीं हद तक आजकल की जो सरल शैली में हमारे युवा कथावाचक की आपने जो बात करी, बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक आए हैं और जो पुराने कथावाचक हैं उन्होंने भी युवाओं की स्थिति को समझा कि इनको क्या समझ में आएगा, तो उन्हीं की शैली में कथा कहना शुरू किया। तो युवाओं को ये बात समझ में आने लग गई कि कुछ छोड़ने का मतलब अध्यात्म नहीं है, सब कुछ साथ चलते चलते जीवन में एक बहुत अच्छा सुख, आनंद और शांति की अनुभूति होना ही आनंद है। जैसे महाराज जी, हम लोग सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े रहते हैं। हमने देखा है कि कई छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाकर और कथावाचक जो होते हैं वो अपनी कथा कर रहे होते हैं और वो इस तरीके से जो हमारे कथा में जो लिखा हुआ है, भागवत पुराणों में जो लिखा हुआ है, उसको भी ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन एक तरीके से वो किसी गांव, कस्बे, शहर में कथा करते पाए जाते हैं। इन सब चीजों में हम मापदंड कैसे तय करेंगे कि हम जो सुन रहे हैं वो ठीक है और हम मतलब, क्योंकि देखिए गांव में अगर कोई सुनता है कथा भागवत गीता, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जो मुझे सुना रहे हैं मैं वो उसी को सत्य समझूंगी। लेकिन इन चीजों में हम कैसे मापदंड तय करें कि ये जो सही है और ये सही नहीं है, इसमें क्या आप डिसाइड करेंगे कि क्या क्राइटेरिया बांधेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज तो पर डे देखने को मिलता है कि नए कथावाचक प्रकट हो जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसी स्थिति में है, जो भागवत जी में नहीं लिखा या जो बात हमारे हित में नहीं है वो भी बताते हैं। ऐसा भी कहते हैं आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो वह खुद भी नरक में जाएंगे और जो उनको फॉलो कर रहा है, उनकी बातों को मान रहा है, उसकी भी गति अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में दो ही तरीके हैं हमारे पास
कि या तो हम कुछ पुराण घर में रखें जिनका अध्ययन थोड़ा बहुत करें, और जब हम कथा श्रवण करें तो हमें पता चल जाए ये ऐसा बोल रहे हैं, या फिर हम कथाओं की संख्या को बढ़ाएं, एक से ज्यादा अनेक वक्ताओं को सुने। तो सभी लोग तो गलत नहीं बोलते होंगे, अधिकांश सही ही बोलते हैं, जिन्हें गुरु परंपरा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करी है, पूरा अध्ययन किया है उस ग्रंथ के बारे में, उस कथा के बारे में, और उस अध्ययन के बाद अपने अनुभव को उसमें मिश्रित किया है, और फिर अपने अनुभव के माध्यम से वो कथा सुनाते हैं। तो ये सुनने वाले के विवेक के ऊपर भी है। विवेक क्या है कि क्या सही है क्या गलत है। एक व्यक्ति ने कहा कि कुएं में गिर जाओ भगवान मिलेंगे, सब लोग गिरते चले गए, किसी को नहीं मिले, लेकिन एक व्यक्ति नहीं गिरा, उसने कहा कि क्या गारंटी है मिलेंगे, तो उसने अपने विवेक का उपयोग किया। तो हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है कि भक्ति महारानी जब वृंदावन पहुंची तो उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए। तो वो पुत्र दोनों क्या है, भक्ति की आंखें हैं। तो ऐसे कथावाचकों को देखकर भक्ति तो उमड़ती है, लेकिन वो कैसी भक्ति होती है, अंध भक्ति होती है, जिसका लोग फिर दोहन करते हैं, धन प्राप्ति करते हैं, कुछ अपना काम निकाल कर वो चले जाते हैं, दोबारा वहां लौट कर भी नहीं आते। लेकिन हमें भक्ति करनी है और ज्ञान और वैराग्य से युक्त करनी है। भगवान ने बुद्धि और विवेक मनुष्य को ही दिया है। बुद्धि तो सबके पास है लेकिन विवेक नहीं है, तो उस विवेक से हम उसको नाप सकते हैं कि कहाँ तक ये सही बोल रहे हैं। तो जब हम बहुत सी कथाएं सुनेंगे, और या बहुत नहीं भी सुनी, जिसकी भी आप सुन रहे हैं, उसका चिंतन जब आप घर में आकर एकांत में करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आपके मन में ही आ जाएगा कि इन्होंने सही कहा है या गलत कहा है। मेरा तो ये अनुभव है। महाराज जी, जैसे मेरा ये तो चलो सवाल हो गया युवाओं पर और कथावाचकों पर, थोड़ा आध्यात्म की ओर चले तो कई बार ये प्रश्न आता है कि भागवत में और भागवत गीता में क्या अंतर है ना। तो बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। हमने कई बार इन चीजों पे कई वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न होता है कि हम इस अंतर को कैसे समझें। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए प्रकाश। सरल शैली में कहा जाए तो हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें से सबसे अंतिम रचना जो है श्रीमद् भागवत की हुई है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो पुराण नहीं है, वो जो महाभारत पुराण है उसका एक अंश है। उसी में से 700 श्लोक लिए गए हैं जिससे भगवत गीता बनी है। और आज की शैली में मैं समझाऊं तो श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण ने गाया है, अपने मुख से अर्जुन को सुनाया है। और जो श्रीमद् भागवत है उसमें कृष्ण को गाया गया है, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, सखाओं के संग कैसे हैं, गोपियों के संग कैसे हैं। तो भगवत गीता जो है वह एक बहुत अच्छे से हमको मोटिवेट करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन वह पुराण और ग्रंथ में वो नहीं आती है क्योंकि वह ग्रंथ का अंश है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो एक 18वां पुराण है, और भगवान के प्रति एक प्रेम उत्पन्न करने वाला सबसे सहज और सरल ग्रंथ कलयुग में माना जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार बातें आती हैं कि ये वाली जो पुस्तक है, ये वाला पुराण है, वो आप घर में नहीं रख सकते। तो अगर कोई श्रीमद् भागवत या गीता घर में रखना चाहे तो वो रख सकते। श्रीमद् भागवत और गीता के लिए नहीं कहा जाता है, महाभारत के लिए कहा जाता है। लेकिन आज महाभारत हमारे आपके घर में या बहुत लोगों के घर में नहीं है, तो क्या उनके घर में युद्ध नहीं हो रहा है? सब अशांत हैं। और हमारे घर में तो 18 पुराण है, तब भी हमारे यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। अगर ऐसा होना होता तो उस ग्रंथ की रचना ही नहीं होती, या दुकानों पे वो ग्रंथ मिलना ही नहीं चाहिए था जब कोई उसको नहीं लेता। महाभारत को अगर हमने घर में रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। महाभारत को अगर हमने समझ लिया है ठीक से कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, जिसने महाभारत को समझ लिया उसके जीवन में युद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ महाभारत रखने से कुछ नहीं होगा, महाभारत को समझने से और जीवन में उतारने से, धर्म के अधीन रहकर ही आचरण करने से जीवन में शांति आ सकती है। ये जो ग्रंथ हैं ये हम पढ़ते हैं और ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं, चाहे वो महाभारत हो या हम कृष्ण लीला के लिए भागवत पुराण पढ़े। लेकिन गरुड़ पुराण जो मैंने उसकी कुछ पेज पढ़ रखे हैं और उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे जानना ज़रूरी है और जो सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जीवन को बदलने वाला अनुभव कह सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गरुड़ पुराण किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर आप नहीं, ऐसा तो नहीं है, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ घर में कराया जाता है और सब घर वाले उसको सुनते हैं। मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना है कि जीवित में ही, मरने के बाद तो चलो और लोग सुन रहे हैं, जीवित में हम सुन लेंगे तो गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है कि क्या कर्म करने से कौन सी गति मिलेगी, कौन से नरक में व्यक्ति जाएगा, उसके साथ क्या क्या होगा।
अगर वो गरुड़ पुराण पहले ही पढ़ लेगा तो ऐसा पाप करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि ऐसा करने से मुझे ऐसे नरक में जाना पड़ेगा। तो जरूर 18 के 18 पुराण का अध्ययन करना चाहिए, कोई दोष हमें नहीं लगता है उसमें। महाराज जी, जैसे आप कथा भागवत सुनाते हैं और आजकल हमने देखा है कि बहुत विचित्र विचित्र से प्रश्न पूछने लग जाते हैं लोग, तो ऐसा कौन से प्रश्न हैं या क्या ऐसी बातें हैं जो लोग ज्यादा आपसे पूछते हैं और आप उनका अगर उत्तर दें? कोई सीमा नहीं है। कुछ जो भगवत चरणानुरागी भक्त हैं वो पूछते हैं जीवन में शांति कैसे आए, प्रभु के प्रति प्रेम कैसे बढ़े। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी पूछ लेते हैं कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था, अब भागवत जी में लिखा ही नहीं तो महाराज जी कहाँ से बताएंगे उसको। या और भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि घर में युद्ध बहुत होता है, विवाह कब होगा। तो इनकी कोई सीमा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमें आंसर बहुत अच्छा मिले, लेकिन आंसर कब अच्छा मिलेगा, जब आपका प्रश्न अच्छा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो आंसर भी सामने वाला अच्छा देगा, लेकिन क्वेश्चन ही इधर उधर का है तो आंसर में दम नहीं होगा। और मेरा तो ये मानना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किसी भी महापुरुष से नहीं करने चाहिए। कुछ तो लोग ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका उनके जीवन से कोई संबंध ही नहीं है, बस ऐसी जानकारी लेनी है या सामने वाले की ज्ञान को परखना है कि इनको कितना पता है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर ही नहीं होता है, तो ऐसा हमें नहीं पूछना चाहिए किसी से। अपने जीवन से संबंधित ही प्रश्न किसी से हमको करना चाहिए। महाराज जी, मेरा एक और सवाल है, जैसे हम महाकुंभ में देख रहे हैं करोड़ों लोग आ रहे हैं, जितने लोगों का अनुमान था उससे कई गुना लोग अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। लोगों की इतनी आस्था, इतना विश्वास, मैंने ये देखा है कि देखिए गांव के लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शहर के लोग नहीं आ रहे, पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, लेकिन गांव के लोग इस मेले में मैंने ज्यादा देखे हैं। ऐसा क्यों है कि गांव के लोगों को या जो मतलब गांव से जुड़े हुए लोगों को, उनको बहुत ज्यादा विश्वास रहता है ऐसी आस्था वाली जगह? गांव के लोगों की धर्म के प्रति रुचि शुरू से ही ज्यादा लगी रही है। गांव के मंदिरों में जितनी भीड़ होती है, गांव की कथाओं में जितनी भीड़ होती है, और कुंभ का तो मेरा ये अनुभव है कि जितना एडजस्ट करना गांव के लोगों को आता है उतना शहर के लोगों को नहीं आता। पिछले 4-5 दिनों से जो कुंभ की स्थिति है, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए उसको कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो प्रत्येक शहर का व्यक्ति इतना एडजस्ट नहीं कर सकता कि कितना भी पैदल चल लिया, कुछ भी मिल गया खा लिया, नहीं मिला कहीं भी सो गया। तो गांव वाले व्यक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें संगम में स्नान करना है, गंगा जी में स्नान करना है और भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शहर के लोगों की भी और अच्छे क्लास के लोगों की भी इस बार संख्या बहुत अच्छी रही है और बहुत अपनी सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग किया है। बहुत सहजता से वो ये रहे हैं यहाँ पर। और ये जो 40 दिन का हमें 1.25 महीने का समय मिला है, इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम 1.25 महीने सहजता से या 10 दिन भी आए, 5 दिन आए, कुंभ में सहजता से रह लिए, तो जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए तो हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमें कुंभ में आना चाहिए कि कोई सुख सुविधा ना मिले तब भी हम वहां पर खुश रहेंगे। अगर कोई भी कंप्लेंट्स आप लेकर आ रहे हैं तो मेरा तो ये कहना है कुंभ में आइए ही मत। भोजन अच्छा नहीं मिला, रूम अच्छा नहीं मिला, ये सब चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कुंभ में आने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आना है तो चलना पड़ेगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम पर जो पहुंचना है। महाराज जी, देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो भी हुआ, क्योंकि हमारी सब लोगों से अपील हो रही है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ मिलन है। अगर बहुत सारे घाट बना दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी घाट पे स्नान कर लेता है तो क्या उसका पुण्य वैसा नहीं मिलेगा जैसा उसको संगम नौच पे जाके मिल रहा है? संगम में तीनों नदियों का मिलन है, लेकिन इसके अलावा 3 जगह कुंभ और भी लगता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। वहां पर तो संगम नहीं है। हरिद्वार में तो सिर्फ गंगा जी हैं, उज्जैन में सिर्फ शिप्रा जी हैं। तो वहां पर व्यक्ति जब कुंभ लगता है तो संगम में स्नान कैसे करता है? वहां तो एक ही नदी में स्नान होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी घाट पर आपको स्थान मिल जाए, स्नान का अवसर मिल जाए तो पुण्य में कोई कमी नहीं आती है। बिल्कुल आपको पूरे पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा आप पर होती है। लेकिन बाहरी शांति से जरूरी है भीतर की शांति, और हमारी आस्था ऐसी हो कि हमें पूरा पूर्ण पूरा सुख यहाँ पर मिल रहा है। महाराज जी,
मेरा अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि हम इस महाकुंभ में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ की हमारी सनातन धर्म की जो इतिहास है, जो बातें हैं, वो पहुँचे। हम त्रिवेणी संगम बार बार कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ मिलन होता है। गंगा यमुना तो हमने देखी है, सरस्वती जी नहीं देखी। तो कई बार हमने कई किस्से सुने हैं, कई बातें सुनी हैं। एक बार आपसे भी हम उस बात पे चर्चा करना चाहेंगे कि जो ये मिलन है, इसकी क्या कहानी? संगम का तो खैर मतलब ही ये है प्रयाग का कि जहाँ मिलन होता है। दो नदियों का बहुत जगह मिलन है, हम बद्रीनाथ जाते हैं। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से जैसा सरस्वती का दर्शन प्रयाग में है, ऐसा कहीं और नहीं है बद्रीनाथ के अलावा। क्योंकि गंगा और यमुना का तो साक्षात दर्शन है, लेकिन सरस्वती नदी नीचे है, जिनका दर्शन हमें नहीं हो पाता है। लेकिन कुंभ के समय कितने हजारों लाखों संत यहाँ पर विराजमान होते हैं, अपनी अपनी वाणी हमें सुनाते हैं, संग देते हैं, कथा सुनाते हैं। तो साक्षात अगर हमें त्रिवेणी में स्नान करना है, तो आप संगम पर भी स्नान करेंगे ना, तो भी त्रिवेणी का पूरा फल नहीं मिलेगा जब तक आप कथा रूपी त्रिवेणी में स्नान नहीं करेंगे। तो साक्षात जो सरस्वती जी विलुप्त है ना, वो कथा और प्रवचन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है कुंभ में। तो कुंभ में आए तो सिर्फ डुबकी लगाकर ना जाएं, कथा जरूर सुन करके जाएं, तभी त्रिवेणी स्नान का फल आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये चीज तो आपने बताई। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा वर्ग है, जो हमें देखते हैं, जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब हमसे जुड़ी हुई हैं और उनके तमाम प्रश्न आते रहते हैं सनातन धर्म को लेके, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा हमें युवाओं का सहयोग इस सनातन धर्म महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, और इसी प्रकार हमारे युवा वर्ग का झुकाव अध्यात्म के प्रति रहना चाहिए। तभी एक सुंदर राष्ट्र का भी निर्माण हो सकता है और आपके जीवन में सुंदर सफलता और प्रसन्नता भी आ सकती है। तो हमारे युवाओं को समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए अपनी किसी भी सुख सुविधा का आपको त्याग नहीं करना। शरीर से सारे सुखों में रहना है, सब जगह आपको जाना है, लेकिन मन से भगवान के श्री चरणों में रहना है। तो इसी प्रकार से आप सब, जब तक महाकुंभ चल रहा है, युवा वर्ग सारा प्रयागराज पधारे, स्नान करे, दर्शन करे, अपने जीवन को कृतार्थ करे, और उसके बाद भी हमेशा मन में चिंतन भगवान का और शरीर से संसार के सारे काम करता रहे। जी बिल्कुल, अगर आप कर्म करेंगे, भाव अच्छा रखेंगे, कर्म भाव अच्छा रखेंगे, तो निश्चित ही आपकी सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। महाराज जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। महाकुंभ के यही रंग हैं, यही चर्चाएं हैं, जो हमें चलते चलते बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे महानुभाव, साधु संतों, कथावाचकों से हमें उनकी वाणी सुनने को मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही शक्ति है महाकुंभ की, जहाँ एक ही जगह इतना ज्ञान मिल रहा हो। हम महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें